स्टार्ट करें? यस सर। यस सर करिए। डिस्कस द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस। पहला है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन। नेक्स्ट है ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। और थर्ड पार्ट है ए एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री है। ये तीन पार्ट है बेटा। मैंने अभी तक आपको तीन पॉइंट देखना बताया है। पहले बताया है किसी सीक्वेंस की बाउंडेज देखना, बाउंडेज है कि अनबाउंडेज है, बताया है क्यों? यस सर। और फिर बताया था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना, क्यों? यस सर। और तीसरा बताया था कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पता करना, बताया था? यस सर। ये तीन पॉइंट है, बाउंडेज, अनबाउंडेज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीक्वेंस। तो तुम्हें ये जो तीन पार्ट है, इन तीनों के ये तीनों पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बाउंडेज अनबाउंडेज और कन्वर्जेंसी। जरा देखिएगा पहला पार्ट। पहला पार्ट है बेटा ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन। ये सीक्वेंस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर किसी सीक्वेंस का आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से बड़ा है तो उन दोनों का अगर सबट्रैक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा? क्यों? अगर आगे वाले टर्म का पीछे वाले टर्म से सबट्रैक्शन पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है? आगे वाला बड़ा है। हाँ, आगे वाला बड़ा है। अभी मैं इसके और इतना कह रहा हूं कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाने से पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि आगे वाला टर्म बड़ा है। क्यों? यस सर। और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आगे वाला टर्म छोटा है। छोटा है। तो ये बताओ कि जब आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म अगर घटाने से पॉजिटिव आता है तो सीक्वेंस कैसी कही जाएगी? इंक्रीजिंग कही जाएगी, डिक्रीजिंग कही जाएगी? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों कही जाएगी भाई? सर इंक्रीजिंग क्यों पॉजिटिव में आ रही है भाई? आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाने से पॉजिटिव आ रहा है तो सीक्वेंस कैसी है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और अगर आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाने से सीक्वेंस अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। अरे ऐसे देख लो ना, वन बाई टू ये सीक्वेंस है। इसमें से कोई भी टर्म ले लो, आगे वाले में से पिछला वाला घटाओ जरा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? चेक करो। सपोज वन बाई फोर में से वन बाई थ्री घटा रहा हूँ, कितना आएगा? -1/12। इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस कैसी है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना? यस सर। और अगर ऐसे ही एक सीक्वेंस में ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है 5, इसमें से घटाओ, कोई भी टर्म घटा दो आगे वाले में से पिछला। 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आ रहा है 1 1 1। सीक्वेंस कैसी है? देख रहे हो कैसी है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि अगर मैं आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाता हूँ और अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और अगर वो नेगेटिव आता है तो मोनोटोनिक
Decrease. डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो सीक्वेंस है मेरी ए एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन, और मैं निकालूंगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ए एन प्लस वन कौन सा है? ये आगे वाला टर्म है, और ए एन क्या है? ये पिछला टर्म है, यही तो है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, ए एन प्लस वन कैसे मिलेगा? इसमें एन की जगह एन प्लस वन लगा दो, एन प्लस वन एन प्लस टू हो जाएगा, अपॉन एन की जगह एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू तुम्हारे पास है ही एन प्लस वन अपॉन एन। एलसीएम ले लो, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू एन माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन, और इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, एन स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एन से टू एन कैंसिल, एन स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन अपॉन एन एन प्लस वन। माइनस वन अपॉन एन एन प्लस वन। ये बेटा लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है ना, और ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन जीरो है, तो फिर ये सीक्वेंस कैसी हो गई? डिक्रीजिंग होगी सर, मोनोटोन। हाँ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ए एन को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन लेस देन ए एन। इससे ये पता लग रहा है कि आगे वाला टर्म पिछले वाले से छोटा है, क्यों? ए एन प्लस वन छोटा है, ए एन बड़ा है, यानी आगे वाला टर्म छोटा है पिछले वाले से, तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ एक काम और देखो, यहाँ पे बात देखो आपको, ए एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन, एन का एन में डिवाइड कर दोगे कितना आएगा बेटा? वन। और एन का वन में डिवाइड करोगे कितना आएगा? वन बाई एन। क्यों? हेलो? Yes, sir. अच्छा, यहां से ये पता कर सकते हो वन प्लस वन बाई एन वन से बड़ा होगा डेफिनेटली। Yes, sir. क्यों? वन प्लस वन बाई एन मैंने लिख दिया है, ग्रेटर देन वन होगा। क्यों? सर एन कोई भी संख्या हो सकती है? सर एन नेचुरल नंबर होगा तो सर पॉजिटिव आएगा, वन प्लस पॉजिटिव होगा तो वन से वेरी गुड, बड़ा वेरी ही गुड। वन में अगर कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो वन से बड़ा ही आएगा, डेफिनेटली वन से बड़ा आएगा। Yes, sir. तो यहां से हमें ये मिला ए एन ग्रेटर देन वन, ये मिला ए एन ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस का हर एक टर्म वन से बड़ा है, सीक्वेंस का हर एक टर्म वन से बड़ा है। बेटा दो बातें बताई थी मैंने, सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर नंबर से सीक्वेंस का टर्म, सीक्वेंस के हर एक टर्म छोटे हो। दो बातें बताई थी ना Yes, sir. भाई। सीक्वेंस में कुछ नंबर होंगे, सीक्वेंस बता रहे हैं, सीक्वेंस में कुछ नंबर होंगे, तो हमारे पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए बाउंडेड के लिए कि एक नंबर तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हो, एक टर्म ऐसा होना चाहिए, एक नंबर ऐसा होना चाहिए रियल नंबर जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े हो। Yes, sir. तो के को हम बाउंडेड कह देंगे, बाउंडेड एवं, और एम को कह देंगे बाउंडेड बिलो। Below. क्यों? मैंने एक एग्जांपल आपको बताया Yes, sir. था, आपको बताया था कहीं और किसी और क्लास में बताया था? सर हमें ही बताया था। क्या क्या? सर एग्जाम्पल, हाँ सर दादा छोटी बहन। हाँ हाँ, और क्या? अब घर में तो बेटा उसमें बाउंडेड, अब ये क्या है? सीक्वेंस के दो हो गए, एक तो दादाजी हो गए आपके जिससे परिवार के सारे सदस्य छोटे हैं, ठीक है, एक सबसे छोटा मेंबर हो गया जिससे परिवार के सारे सदस्य बड़े हैं। तो ये वन आपका कौन सा हो गया? वन सबसे छोटा मेंबर हो गया सर। सबसे छोटा मेंबर हो गया जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर बड़े हैं।
तो ये बाउंडेड बिलो हो गया बेटा, क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। दूसरी बात हो गई क्लियर। अब मुझे निकालना है क्या, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू कितनी है बेटे, ए एन कितना, n/n+1। एन अपॉन एन प्लस वन। इसे जब सॉल्व करूंगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन में एन कॉमन आ गया, ये आ जाएगा एन 1 प्लस एन से एन कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0, कितना आ गया, 1 आएगा सर। 1 आएगा। तो 1 का मतलब कितना हो गया, फाइनाइट। फाइनाइट। सीक्वेंस कैसी होगी बेटा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो तीन चीजें हमें पता लग गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, और फाइनाइट है, कन्वर्जेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ए एन प्लस 1 क्या होगा, एन की जगह क्या लगा दूं बेटा, n+1। एन प्लस 1। तो एन की जगह एन प्लस 1, यहाँ एन की जगह एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये ए एन प्लस 1 आ गया, और माइनस ए एन, इसे कैलकुलेट करो। और जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो क्या आया बेटा, नेगेटिव आया कि नहीं आया, यस सर। नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आएगा तो कैसा होगा, क्या होगा बेटा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हो गया। अब ये देखो बेटा, ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एन की जगह 1 लगाओ, एन की जगह 1 लगाओ, क्या मिलेगा, हेलो बताओ बेटा, 1/2 एन की जगह 2 लगाओ, क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। 2/, 1 हाँ 2/5 2/5। एन की जगह 3 लगाओ, क्या मिलेगा, 3/10 3/8। 3 अपॉन 10 मिलेगा बेटा, 3 लगाऊंगा तो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यहाँ से देख सकते हो सीक्वेंस के सारे टर्म 0 से बड़े हैं कि नहीं है, यस सर। हाँ सर। हाँ तो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा होगा, यानी ये भी आपका Yes, बाउंडेड sir. बाउंडेड बिलो हो गया बेटा, क्या हो गया, बाउंडेड यस बिलो। बिलो। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन कॉमन ले लो यहाँ से, एन स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, एन से एन स्क्वायर, एन ये आ गया बेटा, तो 1 अपॉन एन और अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, एन की जगह इंफिनिटी लगा दोगे, 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, कितना आ गया, 0 आ गया बेटा, 0 मतलब 0। फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ए एन कैसा है हमारा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो हमें तीन चीजें यहाँ देखनी है, एक तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक बाउंडेड बिलो है या एबव है, या कन्वर्जेंसी है या डाइवर्जेंसी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, यस सर। यस सर। अब ए एन है तुम्हारा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 3/n। ये बेटा ये जीपी है, क्यों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्यों, Yes, sir.
क्या है ये? GP. जीपी। जीपी जीपी का सम जानते हो क्या होता है? ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना जीपी का सम। ए क्या होता है इसमें? ए क्या होता है? सर पहला प्रथम नंबर होता पद। है हैं? फर्स्ट टर्म होता है सर ये। और आर क्या होता है? Ratio. सर रेशियो। रेशियो, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे Yes, निकालते हैं? अगले वाले टर्म डिवाइड में करके। डिवाइड करके, पिछले पिछले वाले वाले टर्म को में माइनस माइनस नहीं करते हैं, वो तो उसमें करते हैं एपी में, इसमें डिवाइड करते हैं। 1/3 में 1 का डिवाइड कर दो, आगे वाले में पिछले वाले का, या 1/3 स्क्वायर में 1/3 का कर दो, कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3। आर कितना आ गया? 1/3। 1/3। एन यहाँ पे क्या होता है? एन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, आपकी सीक्वेंस में या कितने टर्म है सीरीज में? इसमें कितने टर्म है? t to the power n। टर्म N कितने term। हैं? एन टर्म है। ध्यान से n देखो, टर्म्स हैं। ध्यान से देखो। 4 टर्म सर। n+1 अरे 4 टर्म कैसे हो जाएंगे भाई? ये प्लस डॉट, ये डॉट 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 नहीं दिख रहा है, ये 4 टर्म कौन कह रहा है? n+1 टर्म। 1/3 की पावर n। 1/3 की पावर n टर्म। अरे 1/3 की पावर n टर्म है, कोई नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा हूँ, n+1 होंगे। n+1। क्यों? सही है बेटा? ये 4 तो Yes, बिल्कुल sir. यस सर। 4 टर्म कौन क्यों बता रहे हो भाई? बीच में डॉट 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 नहीं दिख रहा है तुम्हें? एकदम मूर्खतापूर्ण बात करते हो, इतनी गुस्सा आती है, बता नहीं सकता। अरे सर सॉरी सर। टोटल टर्म हो गए n+1, यहां तक तो n हो गए, और ये एक और हो गया, टोटल कितने हो गए? n+1। n+1. n+1। तो अब मैं इसका जब समेशन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा? पहला टर्म है 1 और ए 1 माइनस आर एन, आर कितना है? 1/3, और तो यहाँ n टर्म का समय या n+1 टर्म है, तो n+1 आ जाएगा। ए 1 माइनस आर n+1 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3, और 2/3 को लिख सकता हूँ 3/2। क्यों बेटा? और Yes, ये sir. 1 माइनस 1/3 है, पावर n+1 आई गया, ये ए एन आ गया। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? n+1. an+1 3/2 1 माइनस 3 n की जगह क्या लगा दूं? n+1 n+1. +1, ये वाला, ये आ गया 3/2 1 माइनस 1/3 n+2 आ गया। an+1 माइनस an+1 यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 n+2, ये an+1 लिख दिया, माइनस an कितना था हमारा? 3/2 1 माइनस 1/3 n+1, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस का प्लस 3/2, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1/3 n+1, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 3/2 कॉमन आ गया बेटा, 1/3 n+1 माइनस 1/3 n+2, यहाँ से देखो 3/2 और 1/3 n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा 1 माइनस 1/3, और 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3 n+1, 1/3 n+1 an+1 माइनस an, ये 1/3 n+1 आ गया, जो कि हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा, बड़ा है।
भाई n हमारा Yes, नेचुरल sir. नंबर है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो भी कैसी होगा ये मोनोटोनिक Monotonic increasing. इंक्रीजिंग। अच्छा अब देखो an इक्वल टू 3/2 1 माइनस 1/3n प्लस 1, ये क्वांटिटी 3/2 से छोटी होगी क्या? क्यों? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 माइनस 3/2 1/3n प्लस 1, 3/2 में से कुछ घट रहा है ना, पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पूरा टर्म होगा ये 3/2 से छोटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इससे छोटा होगा होगा। सर, होगा. हाँ, यहाँ से ये पता लग रहा है कि सीक्वेंस का हर एक टर्म 3/2 से छोटा है। समझ गए बेटा? Yes, sir. दादाजी हैं ये, समझिए सर। 3/2 दादाजी हैं। Yes, sir. सीक्वेंस Yes, के sir. तो an इज बाउंडेड एबव, क्या हो जाएगी बाउंडेड एबव बाई 3/2, तो बाउंडेड एबव होगी सीक्वेंस। इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an क्या है 3/2 1 माइनस 1/3n प्लस 1, n की जगह इंफिनिटी लगा दोगे 1/इंफिनिटी 1 माइनस 0, ये 3/2 आ गया, ये फाइनाइट आ गया बेटा। an क्या हो जाएगा आपका? Convergent. Convergent. कन्वर्जेंट। तीनों बातें आ गई देखो, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, Bounded बाउंडेड by. एबव और कन्वर्जेंट। बात समझ आई? Yes, sir. यहाँ 2 पॉइंट और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। जैसे ये है आपको, ये सीक्वेंस कैसी थी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थी ना, क्यों बताओ? Yes, हैं? sir. और बाउंडेड एबव थी, तो डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट होगी, ये थ्योरम है। इसी तरीके से अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो भी कन्वर्जेंट होगी। क्यों? ये 2 बातें याद रखो, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो तो कन्वर्जेंट होगी। इसका एग्जांपल अभी मैंने दिया ही था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ये जो भी पढ़ाया है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी डिस्कस किया था, क्यों बताओ? Yes, sir. जरा चेक करो 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये कैसी सीक्वेंस थी? डिक्रीजिंग थी और कैसी थी? बाउंडेड बिलो थी, तो कन्वर्जेंट आई थी नहीं आई थी? क्यों? आई थी सर. हाँ ऐसे ये देखो, ये भी डिक्रीजिंग थी, बाउंडेड बिलो थी तो कन्वर्जेंट आ गई थी। ये थ्योरम होती है। और अभी ये तीसरा पार्ट कराया है, उसमें इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो भी कन्वर्जेंट थी। बात समझे आप? समझ गए सर. ये सीक्वेंस आपका खत्म हो गया बेटा। अब मैं सीरीज शुरू करूंगा, आप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ सीरीज के बारे में, कल से प्रॉपर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। आई कार्ड। An expression of the form u1 plus u2 plus u3 plus un in which each term is obtained from its preceding terms by some definite law is called series. सीरीज की डेफिनेशन है कि an expression of the form u1 plus u2 plus u3 plus un
इस फॉर्म का एक्सप्रेशन जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रीसेशन टर्म बाय सम डेफिनिट लॉ इज कॉल्ड सीरीज। कहने का मतलब ये है कि आगे वाला टर्म पिछले वाले टर्म से किसी पर्टिकुलर लॉ से, किसी डेफिनिट लॉ से निकल के आए, फाइंड किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके। हेलो, आवाज आ रही बेटा? सर आ रही। U2 can be obtained by U1 by some definite law. U3 can be obtained by U2. U4 can be obtained by U3. यही तो कहना चाह रहा है कि कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म से निकल के आए। जैसे मैं कहता हूं 1/2, 1/3, अगला टर्म कौन सा आता है इसमें, क्या आना चाहिए? 1/4। इसके अगला वाला क्या आना चाहिए? 1/5। यानी ये देख रहे हो पिछले वाले से अगला वाला निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्यों बेटा बताओ? यस सर। अब जैसे आप e⁻x का फॉर्मूला लिखते हो 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2। अब अगला वाला टर्म बता सकते हो कौन सा होगा? x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। किससे निकल के आया? इसी से ही तो निकल के आया है, पिछले वाले टर्म से। यस सर। फिर अगला टर्म क्या होना चाहिए? x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इससे निकल के आया है। तो वही तो डेफिनेशन कह रही है, an expression of the form u1 + u2 + u3 + un in which each term is obtained from its preceding term by some definite law is called series। अगला वाला टर्म उसके पिछले वाले टर्म से ऑब्टेन किया जा सके किसी डेफिनेट लॉ से। ठीक है, दो तरह की सीरीज होती है। ये सीरीज which contains a finite number of term is called a finite series। अब जैसे ये है आपकी u1 u2 u3 ur un, इसमें फाइनाइट टर्म है, ये un पे जाके खत्म हो गया। क्यों? कितने टर्म है इसमें? un टर्म कितने हैं? n टर्म है। n टर्म है। n टर्म सर। फाइनाइट सीरीज हो गई r = 1 to n ur, ऐसे लिख सकते हो सिग्मा। ऐसे ये सीरीज विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इसमें कितने टर्म है? देखो un के बाद भी आपका कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना। तो इसमें कितने टर्म है? इनफाइनाइट। सिग्मा n = 1 to infinity un, ये ऐसे सिंपली सिग्मा un लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम Sn से डिनोट किया जाता है। u1 + u2 + u3 + un, इसकी जरूरत पड़ती है आप आगे। Sn इज कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ सिग्मा un। ये जो Sn निकल के आता है इसे हम कह देते हैं nth पार्शियल सम ऑफ सिग्मा un। नेक्स्ट आती है पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये सीरीज इन विच ईच टर्म इज पॉजिटिव, ऐसी सीरीज जिसमें सारे टर्म पॉजिटिव हो उसे कह देते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। नेगेटिव टर्म सीरीज, ये सीरीज इन विच एवरी टर्म इज नेगेटिव, ऐसी सीरीज जिसमें सारे टर्म नेगेटिव हो, नेगेटिव सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, ये सीरीज इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिगिनिंग विद द फर्स्ट टर्म। अल्टरनेटिंग सीरीज, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह के अगर टर्म आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे उसे? अल्टरनेटिंग सीरीज। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, कल कराऊंगा इसके आगे कंटिन्यू। ठीक है? ठीक है सर। प्लीज मैं दोबारा ज्वाइन करूं? हेलो यस सर। सर अटेंडेंस दोबारा ज्वाइन करके लूंगा। एक्चुअली जो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना ये वाला, ये थोड़ा से कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट भेज दूं?
अरे 10 मिनट है अभी बेटा, 5 मिनट में मैं 4-5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट क्या कराओ भेजिएगा। यस सर, करिए दोबारा हाँ। से। 2-4 मिनट रुक जाओ।